नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरने वाले चेहरों जैसे अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर टेंट तंबू तो तान दिया, लेकिन दिल्ली की भीषण गर्मी, उमस और अचानक होने वाली बारिश ने इस तथाकथित आंदोलन की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। इस दौर में जहां राजनीति और जन आंदोलन के लिए अत्यधिक जन समर्थन और नैतिक बल की आवश्यकता होती है, वही यह प्रदर्शन पूरी तरह से एक दिशाहीन और व्यक्तिगत एजेंडे से प्रेरित मंच पे बनता दिख रहा है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, राजनीतिक दलों की दूरी, मुख्य धारा के मीडिया की बेरुखी और आंदोलनकारियों का वैचारिक बिखराव इस बात का संकेत है कि यह तमाशा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। दिल्ली का मौसम अपनी चरम सीमाओं के लिए जाना जाता है। इस समय जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की भीषण गर्मी, 45 डिग्री के आसपास डोलते पारे और गर्म हवा के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौसम ने प्रदर्शनकारियों के अस्थायी तंबू और मंच को तहस नहस कर दिया है। मौसम के बदलते मिजाज के कारण कभी धूल भरी आंधी चलती है तो कभी अचानक तेज बारिश हो जाती है। इससे प्रदर्शनकारियों द्वारा सजाया गया टेम्पररी मंच पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। जब इन लोगों ने टेंट हाउस वाले को बुलाकर कुछ अस्थायी निर्माण या टीन शेड लगाने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए इसकी इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। इस प्रदर्शन को शुरू करने के लिए केवल एक दिन की सांकेतिक अनुमति ली गई थी। अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शन को जारी रखना इसे कानूनी रूप से अवैध बनाता है। पुलिस प्रशासन भले ही उन्हें बलपूर्वक तुरंत नहीं हटा रहा है, लेकिन कानूनन उन्हें प्रदर्शन स्थल पर किसी भी प्रकार के नई अस्थायी कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यहाँ प्रदर्शनकारियों के लिए न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली पुलिस और नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अवैध या समय सीमा से बाहर जा चुके प्रदर्शन के लिए सचल शौचालय यानी कि मोबाइल टॉयलेट या पानी के टैंकरों की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। स्थिति इतनी विकट है कि जब आंदोलन के मुख्य चेहरे सोनम वांगचुक को भी नित्य क्रम या शौचालय जाना होता है तो उन्हें पुलिस सुरक्षा या सहयोग के साथ पास के होटलों में ले जाना पड़ता है। प्रदर्शन के अन्य कर्ता धर्ता अभिजीत दीपके भी दिन की भीषण गर्मी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से बचने के लिए बार बार प्रदर्शन स्थल को छोड़कर पास के करोल बाग या लाजपत नगर के होटलों में शरण लेते दिखाई देते हैं। प्यास बुझाने के लिए प्रदर्शनकारियों को खुद के पैसे से पानी की बोतलें और कैंटर खरीद कर लाने पड़ रहे हैं, जिससे आंदोलन का दैनिक खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने पूर्व के बड़े आंदोलन जैसे किसान आंदोलन और शाहीन बाग प्रदर्शन से कड़ा सबक लिया है। यही कारण है कि इस बार सरकार और दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को किसी भी सूरत में उन आंदोलनों जैसे बड़ा रूप लेने नहीं दिया। शाहीन बाग आंदोलन में स्थानीय महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी थी, जो सुबह अपने घर का काम निपटाकर दोपहर में बैठ जाती थी और शाम को वापस अपने घरों को चली जाती थी। वहां पानी, शौचालय और भोजन की व्यवस्था उनके अपने घरों या स्थानीय नेटवर्क से जुड़ी थी। इसके विपरीत जंतर मंतर पर देश के सुदूर हिस्सों से आए लोगों के लिए दिल्ली की सड़कों पर टिके रहना एक आर्थिक और शारीरिक दुस्वप्न साबित हो रहा है। जंतर मंतर पर इस समय जो थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई देती है वह किसी एक साझा राष्ट्रीय मुद्दे या वैचारिक एकता के कारण नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स और जमीनी पड़ताल से साफ होता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का अपना एक अलग व्यक्तिगत और राजनीतिक मकसद है। बिहार से आए विकास नाम के एक युवक का उदाहरण इस बात को बखूबी स्पष्ट करता है। वह हाथ में एक तख्ती लिए घूम रहा है जिस पर उसकी अपनी भविष्य की पार्टी भारत सेना पार्टी का नाम लिखा है। जब उसे पूछा गया कि वह सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन में क्यों आया है तो उसका सीधा जवाब था कि वह यहाँ केवल राजनीति का अनुभव लेने और अपने लिए एक राजनीतिक मंच तलाशने आया है। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसी तरह प्रदर्शन में कश्मीर से आए कुछ युवाओं की उपस्थिति की खबरें भी सामने आई। पूर्व में कश्मीर के भीतर पत्थरबाजी और अशांति फैलाने वाले माहौल में सक्रिय रहने वाले कुछ तत्वों को जब वहां सख्त प्रशासनिक नीतियों के कारण कोई मौका नहीं मिल रहा है तो वे दिल्ली के इस प्रदर्शन को एक नए मंच के रूप में देख रहे हैं। आज़ादी के पुराने और घिसे पिटे नारे लगाने की चाहत में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के कारण वे कोई हुड़दंग मचाने में पूरी तरह नाकाम रहे। दिन भर की चिलचिलाती धूप और 45 डिग्री पारे के कारण दिन में तो जंतर मंतर सूना पड़ा रहता है,
लेकिन रात होते ही यहाँ लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। इसका कारण कोई वैचारिक क्रांति नहीं, बल्कि मौसम का सामान्य होना और कुछ अन्य अवांछित गतिविधियां हैं। बाहर से आए कई युवा लड़के लड़कियों ने लाजपत नगर, करोल बाग और पहाड़गंज के होटलों में 1800 से 2500 प्रतिदिन के किराए पे कमरे ले रखे हैं। दिन भर वे होटलों के एसी कमरों में आराम करते हैं और रात को जंतर मंतर पर आकर घूमते टहलते हैं। कई लोगों के लिए यह प्रदर्शन स्थल केवल मिलने जुलने, सोशल मीडिया रील्स बनाने और व्यक्तिगत नेटवर्किंग का अड्डा बन के रह गया है। किसी भी आंदोलन की सफलता उसके नेतृत्व की ईमानदारी और उनके त्याग पर निर्भर करती है, लेकिन जंतर मंतर के इस प्रदर्शन में नेतृत्व के स्तर पर भारी अंतर, विरोध और पाखंड देखने को मिल रहा है। आंदोलन के मुख्य चेहरे सोनम वांगचुक खुद को पर्यावरण और लद्दाख के हितों के लिए अनशन पे बैठा हुआ दिखते हैं, लेकिन उनके साथ मंच साझा करने वाले और उनके समर्थक उनके इस अनशन की गंभीरता को खुद ही कम कर रहे हैं। मंच के पीछे और आसपास फल, जूस, ब्रेड पकौड़े और तरह तरह के पकवानों का दौर चलता रहता है। अभिजीत दीपके जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मंच पे बैठकर या उनके पीछे ब्रेड पकौड़े और अन्य खाद्य पदार्थों का जम के लुत्फ उठा रहे हैं। खाने की इस खुशबू और अपने ही सहयोगियों के इस गैर गंभीर रवैये से तंग आके सोनम वांगचुक खुद को सार्वजनिक रूप से उन्हें कहना पड़ा कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वे कम से कम खाना ठूस ठूस कर खाना बंद करें और कुछ गरिमा बनाए रखें। यदि आप प्रदर्शन में आए हैं तो आपको भी अनशन या कम से कम संयम का पालन करना चाहिए। अभिजीत दीपके का दोहरा रवैया तब और उजागर हो गया जब एक स्थानीय पत्रकार ने उन्हें प्रदर्शन स्थल से गायब रहने के बाद रंगे हाथों पकड़ा। दीपके मंच पे गद्दा बिछा के सोने का नाटक तो करते हैं, लेकिन रात के 10 बजे के बाद वे चुपके से प्रदर्शन स्थल छोड़कर अपने आलीशान होटल के कमरे चले जाते हैं। सुबह नहा धोकर वे वापस आकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पूरी रात उन्होंने सड़क पे काटी हो। जब उनसे पूछा गया कि वे पिछले 4-5 घंटे से कहां थे तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। आंदोलन के बीच ही अभिजीत दीपके अचानक दिल्ली का मोर्चा छोड़कर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए। वहां वे एक अन्य दलित अस्मिता और जय भीम के कार्यक्रम में शामिल होने का बहाना बना रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे दिल्ली की इस जानलेवा गर्मी और होटलों के भारी खर्च से तंग आ चुके हैं। संभाजीनगर से उनका पैतृक घर पुणे महज कुछ घंटों की दूरी पे है। यह साफ है कि वे इस आंदोलन की आड़ में अपने घर जाके माता पिता से मिलने, घर का खाना खाने और आराम फरमाने की योजना बना चुके हैं, जबकि सोनम वांगचुक दिल्ली की उमस में अनशन के नाम पर अकेले बैठे रहने को मजबूर है। इस आंदोलन को देश की जनता और मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन से पूरी तरह दूरी बना ली है। इस प्रदर्शन के पीछे जो भी चेहरा सक्रिय है, उनका इतिहास खंगालने पर उनके तार सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा विंग से जुड़ा मिलता है। अभिजीत दीपके और ध्रुव राठी, ये सभी चेहरे पूर्व में आम आदमी पार्टी के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सोशल मीडिया नैरेटिव बनाने का काम करता रहा है। विजेता दहिया और अर्पित शर्मा रील्स और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से धार्मिक या सामाजिक मुद्दे पर हिंदुओं को भ्रमित करने वाले ये सोशल मीडिया क्रियादार भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का इस प्रदर्शन में आना यह साबित करता है कि यह आंदोलन पूरी तरह से आप पार्टी द्वारा प्रायोजित है, जिसका मकसद केवल दिल्ली में एक नया राजनीतिक बखेरा खड़ा करना है। जब इस आंदोलन को आम जनता का समर्थन नहीं मिला तो वह देश के उन राजनेताओं के लिए एक शरण स्थल बन गया जो अपनी अपनी पार्टियों में हाशिए पे जा चुके हैं या जिन्हें जनता ने चुनाव में नकार दिया है। योगेंद्र यादव, जिन्हें देश की जनता आंदोलन जीवी के नाम से जानने लगी है, उनका काम ही विदेशी एजेंडे और फंडिंग के बल पे भारत के भीतर अस्थिरता पैदा करना है। वे तुरंत अपना झोला उठाकर जंतर मंतर पहुंच गए। वृंदा करात कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी राजनीति अब देश और जेएनयू जैसे संस्थानों से भी लगभग सिमट चुका है। वे भी अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने यहां पहुंची। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की नेता, जो अपने ही विवादों और पार्टी के भीतर अपनी घटती प्रासंगिकता से परेशान है, वे भी इस मंच का उपयोग खुद को खबरों में बनाए रखने के लिए कर रही है। यह पूरी तरह से फेलियर और रिजेक्टेड लोगों का एक ऐसा जमावड़ा बन चुका है जो एक फ्लॉप शो को सुपरहिट बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सोनम वांगचुक का यह दिल्ली दौरा उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक और व्यक्तिगत भूल साबित हो रहा है।
लद्दाख के भीतर लेह अपेक्स बॉडी और पर्यावरण के नाम पे वे जो प्रदर्शन कर रहे थे, वहां सरकार के साथ लगभग एक सम्मानजनक समझौता हो चुका है। सरकार के सख्त और स्पष्ट रुख के बाद लद्दाख की जनता ने मुख्य धारा में लौटना स्वीकार कर लिया है। जब वांगचुक को लगा कि अब लद्दाख में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तो वे दिल्ली आ गए। लेकिन दिल्ली ने उन्हें और उनके सहयोगियों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। सरकार और दिल्ली पुलिस की रणनीति इस बार बेहद परिपक्व रही। उन्होंने न तो कोई लाठीचार्ज किया, न ही बल प्रयोग करके उन्हें शहीद बनने का मौका दिया। पुलिस को अच्छे से पता है कि बिना बिजली, बिना मुफ्त शौचालय, बिना पानी और बिना मीडिया कवरेज से कोई भी सोशल मीडिया आधारित आंदोलन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। हर रोज होटलों का हजारों रुपए किराया देना और दिल्ली की 45 डिग्री की उमस भरी गर्मी को बर्दाश्त करना इन वातानुकूलित कमरों के समाजवादियों के बस की बात नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके ये सभी प्रदर्शनकारी अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे और जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह तमाशा बिना किसी परिणाम के खुद ब खुद शांत हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।